छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम आपको ध्यान रखना है। यहीं पर एक बात याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि कर्क रेखा है वो सबसे ज्यादा किस राज्य से होकर गुजरती है, तो याद रखना है इन 8 राज्यों में से सबसे ज्यादा कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। अगर पूछा जाए इन 8 राज्यों में दोस्तों सबसे कम कहां से गुजरती है, तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान से। फिलहाल एक बात और याद रखनी है, यहाँ पे नोट कर लो तुम लोग दोस्तों, जो 8 राज्य है ना उनमें जो झारखंड है ना, झारखंड की राजधानी रांची, रांची में बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती, इस बात को ध्यान देना है। तुमसे पूछा जाएगा वो कौन से राज्य की राजधानी है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो झारखंड की राजधानी रांची से कर्क रेखा होकर गुजरती, इस बात को आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, जो कर्क रेखा है ना वो भारत को 2 कटिबंधों में बांटती है, एक का नाम है उपोष्ण कटिबंध और एक का नाम है उष्ण कटिबंध। तो आपको याद रखना है जो कर्क रेखा के ऊपर का क्षेत्र है उसमें दोस्तों उपोष्ण कटिबंध है और कर्क रेखा के नीचे वाले में उष्ण कटिबंध है, इसका मतलब समझिएगा। अच्छा, आप लोग देखते हो जितने भी दक्षिण भारत के राज्य वहां लोग काले बहुत होते हैं क्योंकि वहां गर्मी बहुत पड़ती है। दोस्तों कर्क रेखा के जो नीचे ना जो कटिबंध बनता है उसका नाम है उष्ण, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है वहां लोग की दोस्तों त्वचा काली पड़ जाती है। जो कर्क रेखा के ऊपर है वो उपोष्ण है, यहाँ पे लोग काले नहीं पड़ते, हाँ गर्मी पड़ती है लेकिन दोस्तों कम पड़ती है आपको। जैसे हम लोग हैं उत्तर भारत के लोग हैं या जो है ऊपर दिल्ली हो गया, कोई मतलब जो राज्य हो गए, तो आपको याद रखना कर्क रेखा 2 कटिबंध को बांटती है। ऊपर के कटिबंध को हम लोग उपोष्ण कटिबंध कहते हैं और नीचे के कटिबंध को हम लोग उष्ण कटिबंध कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, चलेगा। दोस्तों पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है, दोस्तों स्थान त्रिवेंद्रम आपको ध्यान रखना है। पूछा जाए कि भारत में दोस्तों कहां पर चुंबकीय विषुवत रेखा गुजरती है, दोस्तों त्रिवेंद्रम से आपको ध्यान रखना है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश, दोस्तों ये भारतीय उपमहाद्वीप मतलब पहले हमारा भारत अखंड भारत हुआ करता था, सभी हमारे देश में शामिल थे, अब तो दोस्तों अलगाव हो गया। फिलहाल दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन देश शामिल है, भारत तो स्वयं शामिल ही होगा, उसके साथ पाकिस्तान भी शामिल है और बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सब दोस्तों पहले तो हिस्से थे भारत के। फिलहाल आपको ध्यान रखना है भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है, इस बात को भी। दोस्तों सर्वाधिक राज्यों की सीमा लगभग उत्तर प्रदेश से लगती है, आपको पता होगा 8 राज्य और 8 के 9 एक केंद्र शासित प्रदेश, तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है सबसे सीमा किसके साथ, यूपी जो है यूपी जुड़े हुए हैं और 8 राज्यों की सीमा और एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश से दोस्तों स्पर्श करती है। जैसे कि आप पता होगा उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये सभी राज्य दोस्तों यूपी को स्पर्श करते हैं। सबसे ज्यादा वही यूपी को ही स्पर्श करने वाले ये 8 राज्य आपको ध्यान रखना, मतलब 8, अगर भारत में सबसे ज्यादा किसी राज्य पे कोई राज्य स्पर्श करते तो यूपी है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली। दोस्तों भारत में राज्यों में भारत जो राज्यों में गुजरात राज्य जो रेखा है वो सर्वाधिक लंबी है, 1663 किलोमीटर। तो आपको दोस्तों पता होगा भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो तटीय सीमा पर स्थित है और आपको मैंने बताया था मुख्य तटीय सीमा की लंबाई 61 किलोमीटर, बाकी दोस्तों तटीय सीमा की लंबाई 7516 किलोमीटर, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों उसके बाद भारत के दूसरा जो आंध्र प्रदेश है इसकी तटीय सीमा की लंबाई सर्वाधिक है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। भारत में टोटल 9 राज्य हैं जिनकी लंबाई जो तटीय सीमा को स्पर्श करते हैं, एक तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो आपको याद रखना है भारत की सर्वाधिक जो है तटीय सीमा गुजरात की है 1663, उसके बाद कौन सी है दोस्तों, आंध्र प्रदेश की है। दोस्तों बात करते हैं नेपाल। नेपाल से कई पड़ोसी देश हमारे पड़ोसी राज्य कई जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा को बनाते हैं, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश बनाता है, उसके साथ उत्तराखंड, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, ये सभी राज्य दोस्तों नेपाल को स्पर्श करते, बात मैंने कल भी आपको बताई थी, तो ध्यान दीजिएगा। जबकि दोस्तों बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं, कौन से राज्य स्पर्श करते हैं, सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल करता है, फिर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, और त्रिपुरा तो 3 ओर से घिरा भी, आपको ध्यान रखना है। उसके साथ दोस्तों पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल एवं सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती। तो दोस्तों बांग्लादेश से पूर्वोत्तर के कौन कौन से राज्य स्पर्श नहीं करते हैं, चाहे ये याद कर लो,
और चाहे आप याद कर लो कि बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल स्पर्श करता है, असम स्पर्श करता है, मेघालय स्पर्श करता है, त्रिपुरा स्पर्श करता है और मिजोरम करता है। बाकी जो 8 राज्य हैं पूर्वोत्तर के वो नहीं स्पर्श करते, मतलब उसमें बाकी जो बचे वो स्पर्श नहीं करते। इस बात को ध्यान दीजिएगा, समझ लीजिएगा। दोस्तों पाकिस्तान की सीमा से लगे दोस्तों प्रमुख 4 राज्य है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है और गुजरात है और पंजाब है। तो आपको याद रखना ये 4 राज्य जो है पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, ये पाकिस्तान से सीमा लगाते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार, पश्चिम में भूटान और उत्तर में चीन से मिलती है। आपको पता है अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है, आपको मैप याद होगा। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की जो है पूरब में म्यांमार है और पश्चिम में भूटान है और दोस्तों उत्तर में चीन है। आपको ध्यान रखना। अगर मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ तो आप चाहो तो जो आपके पास मैप है, आप जो किताब खरीदी है उसकी ज्योग्राफी मैप खोल के सामने रख दो। इतना आसान लगेगा कि जो हम बोलते जा रहे हैं सब उसमें बना होगा। तो आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप उस किताब को खोलकर अपने पास रख लिया करें जब भी ज्योग्राफी पढ़ाई जाए, चलेगा। दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट पर। 3 और दोस्तों बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है। तो आप पता होगा बांग्लादेश से दोस्तों 3 ओर से घिरा त्रिपुरा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। दोस्तों केवल उत्तर पूर्व में या असम और मिजोरम जुड़ा। दोस्तों बांग्लादेश जो है उत्तर पूर्व में इससे असम और मिजोरम से जुड़ा हुआ है। आपको ध्यान रखना है, तो हाईलाइट कर लेना है। दोस्तों उत्तर पूर्व में ये असम और मिजोरम से। ये सब चीजें केवल लैंग्वेज है, कोई मतलब सिर्फ कठिन लगती है बोलने में। अगर मैप खोलोगे तो ये सब एकदम आसान है, मतलब आधी मेहनत तो तुम्हारी मैप से कर देती है। तो प्रयास करना कि मैप खोलकर एक बार इसको पढ़ लेना, बहुत आसान हो जाएगा, चलेगा। दोस्तों बात करते हैं, एक नदी है संकोश नदी। संकोश नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा का बंटवारा करती है। आपको ध्यान रखना है। संकोश नदी दोस्तों कहां पर, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच बहती है और सीमा का बंटवारा करती है। इस बात को ध्यान रखना है। दोस्तों बात करते हैं प्रमुख दर्रों के बारे में। दर्रे आपको ध्यान रखना है, इन्हीं दर्रों से दोस्तों रास्तों का निर्माण किया जाता है। बड़े बड़े पत्थर के जो है पहाड़ होते हैं उनको काट कर बीच में जो गैप बनाते हैं रास्ते के, दर्रे कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं काराकोरम का। दोस्तों काराकोरम दर्रा आपका जम्मू कश्मीर है। जोजिला दर्रा दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल दर्रा दोस्तों जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। गुरजिल दर्रा जम्मू कश्मीर में। दोस्तों ये सभी दर्रे एक ही राज्य में है, जम्मू कश्मीर में है। जबकि दोस्तों सिपकिला, रोहतांग, बारालाचा इत्यादि दोस्तों दर्रे आपके कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है। लिपुलेख दोस्तों आपको ध्यान रखना, मान का दर्रा, नीति का दर्रा और थांगला का दर्रा। तो आपको वहां पे नोट कर लेना, अगर ना नोट हो। थांगला का दर्रा, लिपुलेख का दर्रा, मान का दर्रा और नीति का दर्रा उत्तराखंड में है। नाथुला का दर्रा, जलपला का दर्रा सिक्किम में है। आपको हाईलाइट कर लेना है। बोमडिला और यांगयाप का दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में है। टिपू का दर्रा और तिजू का दर्रा दोस्तों टिपू का आपका अरुणाचल प्रदेश में है और तिजू का मणिपुर में है। आपको हाईलाइट कर लेना है। तो दोस्तों बोमडिला, यांगयाप, टिपू अरुणाचल प्रदेश में और तिजू मणिपुर में आपको ध्यान रखना है। यहीं पर आपको एक और दर्रा नोट कर लेना है, चांगला का दर्रा। अगर पूछे चांगला का दर्रा कहां पर है दोस्तों, लद्दाख में है। तो आपको यहाँ पर नोट कर लेना है चांगला का दर्रा। नोट कर लिए होंगे आप लोग। एक और नोट कर लो, अगहिल का दर्रा। उसी किताब के नीचे नोट कर लो, कई जगह में भी मिले। नोट कर लो अगहिल का दर्रा, लद्दाख। अगहिल के साथ एक और दर्रा नोट कर लो, मिटका का दर्रा और लानक का दर्रा। मिटका और लानक का दर्रा नोट कर लो, कश्मीर और चाइना के बीच है। कर लिए आप लोग, चलेगा। चलते अगले पॉइंट पर। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। जो दर्रा है हमारे भारत में, जोजिला का दर्रा। दोस्तों जोजिला दर्रा जो है सिंधु नदी द्वारा जो है इसका जो निर्माण होता है वो दोस्तों सिंधु रिवर के द्वारा होता है। जबकि दोस्तों सिपकिला के दर्रे का निर्माण सतलज द्वारा और दोस्तों जलपले दर्रे का निर्माण तीस्ता। आप पता होगा
भारत में जब सिंधु नदी प्रवेश करती है दोस्तों, जोजिला दर्रे से प्रवेश करती है, जोजिला दर्रे का निर्माण करती है, आपको हाईलाइट करना। जबकि दोस्तों भारत में जब सतलज नदी प्रवेश करती है तो सितकिला दर्रे से, और तीस्ता नदी जो प्रवेश करती है तो आपको ध्यान रखना जलपना दर्रे से प्रवेश करती है। तीनों दर्रे बहुत महत्वपूर्ण है। इनसे कौन कौन नदी प्रवेश करती है आपको याद कर लेना, परीक्षाओं में सीधे क्वेश्चन आता है। दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट पर। दोस्तों जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। पता है आपको, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा आपका काराकोरम है। इसकी ऊंचाई 5624 मीटर है। उसके बाद दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा मान का दर्रा है यार उत्तराखंड वाला, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। दोस्तों चीन जाने वाली सड़क बनाई गई। दोस्तों आपको ध्यान रखना है भारत के सबसे ऊंचे दर्रे का नाम काराकोरम है और इसमें चीन जाने के लिए दोस्तों एक सड़क का निर्माण भी किया गया है। दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 1A। दोस्तों जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है 1A दोस्तों, ये लेह को जोजिला दर्रे से होते हुए कश्मीर घाटी को जोड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है जो हमारा जो है ना 1A है ना राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों, इसी राष्ट्रीय राजमार्ग में दर्रा है जोजिला दर्रा, जो दोस्तों आपको ध्यान रखना है तो लेह को दोस्तों कश्मीर घाटी से जोड़ने का कार्य करता है। इसको भी आपको हाईलाइट कर लेना है। दोस्तों अगला दर्रा बुर्जिल दर्रा, ये श्रीनगर को गिलगित से दोस्तों जम्मू से श्रीनगर को कौन सा दर्रा, बनिहाल दर्रा, और इसी में जवाहर सुरंग स्थित है। आपको इसका नाम बदल कर दोस्तों दूसरा कर दिया गया, चनाश्री कर दिया गया है फिलहाल। दोस्तों बात करते हैं तुजु दर्रा, मणिपुर में और भारत और म्यांमार को जोड़ता है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है तुजु दर्रा भारत और म्यांमार को जोड़ता, हाईलाइट करेगा। दोस्तों अगला सितकिला दर्रा, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, आपको हाईलाइट कर लेना है शिमला को तिब्बत से जो है कौन सा दर्रा दोस्तों, आपको ध्यान रखना सितकिला। जीवित जड़ पुल मेघालय में पाया जाता है, आपको ध्यान रखना। मतलब दोस्तों जो जीवित जड़ मतलब क्या, जड़ों से दोस्तों, पेड़ की जड़ों से ये पुल बनाया गया मेघालय में, आपको ध्यान रखना है, चलेगा। दोस्तों एक पॉइंट और लिखा होगा, 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी मिलके दोस्तों 3 तरफ जो आपका तमिलनाडु कन्याकुमारी है ना, उसको दोस्तों 3 समुद्र के 3 पानियां 3 जो है स्थान स्पर्श करते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और अर्धचंद्राकार दोस्तों समुद्र के तट का निर्माण करती है कन्याकुमारी, इस बात को भी आपको हाईलाइट कर लेना है। दोस्तों भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में दोस्तों तल्यप मन्नार के बीच दोस्तों समुद्र में डूबी हुई प्रवाल द्वीप की एक रेखा जिसे आदम का पुल कहा जाता है। मतलब दोस्तों जो है समुद्र के बीच में एक पुल बना है आदम का पुल, ये प्रवाल द्वीप से बना हुआ है और ये भारत के धनुषकोडी के निकट और श्रीलंका के तलिया मन्नार के बीच दोस्तों ये स्थित है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। अभी यूट्यूब पे सर्च करोगे बहुत अच्छा उसमें आपको दिखाई पड़ेगा, जो है बहुत ही बेहतरीन नजारा है, आपको उसको देखने के लिए तमिलनाडु जाना पड़ेगा। दोस्तों एक नोट लिखा हुआ है जाफना, दोस्तों जाफना जो तमिलनाडु के बाहुल क्षेत्र में है दोस्तों, जाफना शेष श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रा द्वारा जुड़ा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है एक दर्रा पाया जाता है एलिफेंटा का दर्रा, जो जाफना को श्रीलंका से जोड़ता है। तो आपको हाईलाइट कर दोस्तों जाफना को श्रीलंका जोड़ता है और दर्रा एलिफेंटा का दर्रा, आपको इस बात को ध्यान रखना, चलेगा। ये छोटा टॉपिक था, ऊपर जो नोट किए हैं वो रिवीजन करेंगे, जो नहीं नोट किए हैं वो ध्यान दीजिएगा, पढ़ेंगे। चलिए मैंने आपको कल बताया था असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है नामचा बारवा पर्वत की चोटी, कल मैंने लिखाया था, इसको बताया भी था। फिर मैंने बताया था उपला, अबोर और मिरी की पहाड़ियां शिवालिक का भाग है। शिवालिक जानते हो, शिवालिक जो है हिमालय का सबसे निचला पैर होता है। और आपको पता है ये कहाँ पर होता है शिवालिक, शिवालिक श्रेणियां पूर्वोत्तर भारत पर जाती हैं, आपको ये बात ध्यान रखनी है। जैसे मैंने कहा था उपला, अबोर और मिरी की पहाड़ियां शिवालिक का हिस्सा है। और नोट करिए, मैं कुछ बोल रहा हूँ, अगर आपने नोट किया तो रिवीजन करिएगा, नहीं नोट किया तो आप नोट करिएगा। कुमायूं हिमालय, हिमालय के दोस्तों इसी में एक भाग है कुमायूं हिमालय। इस कुमायूं हिमालय में नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेन पर्वत, कामेर पर्वत और त्रिशूल पर्वत पाया जाता है। आपको ये बात लिख लेनी है कि कुमायूं हिमालय में नंदा देवी पर्वत, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेर और त्रिशूल पर्वत पाया जाता है। ये सही पर्वत उत्तराखंड में, आपको बात पता ही होगा, तो ध्यान दीजिएगा। अगला आपको नोट कर लेना नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय में कौन कौन से, तो एक नेपाल हिमालय नाम है,
उसमें बहुत सारे पर्वत पाए जाते हैं, उनके नाम नोट करने हैं। तो आपको ध्यान रखना है नेपाल हिमालय में कंचनजंगा, मकालू, मसालू और एवरेस्ट पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। ये सब नेपाल हिमालय का भाग है। तो आपको ध्यान रखना कंचनजंगा, मकालू, मसालू और एवरेस्ट है। दोस्तों बात करते हैं, एक और पॉइंट यहीं पर नोट कर लेना, पूर्वी और पश्चिमी घाट के बीच में एक पठार है, दक्कन का पठार, तो आपको नोट कर लेना है। पूर्वी और पश्चिमी घाट के बीच दोस्तों दक्कन का पठार पाया जाता है, इस बात को भी आपको नोट कर लेना चलेगा।